माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू एंड योर स्पाउस कंपैटिबिलिटी। तो आप लोग किस तरीके से कंपैटिबल होंगे या किस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी किस तरीके की रहेगी। आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्ट्रेस, अच्छे कार्ड्स आए हैं, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंग्ड वुमन, पाइसेस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड है, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी, ऑर्डिनरीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप दोनों का जो सोचने का तरीका है, जो वैल्यूज है, रियल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, लाइफ को देखने का तरीका, वो काफी हद तक सिमिलर होगा। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी जो है वो काफी हद तक सिमिलर होंगे। अब सिमिलर कहने का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली होंगे, सिमिलर मतलब कुछ हद तक आसपास होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप दोनों ही स्पिरिचुअली एक दूसरे से अट्रैक्शन में भी आओगे, प्लस आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी। बहुत ज्यादा आपकी जो केमिस्ट्री रहेगी वो ऐसी रहेगी कि लोगों को लग जाएगा आप दोनों ही जैसे ही एक दूसरे के साथ आते हो, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लो चाहे मैरिज की बात कर लो, तो आप दोनों को ही लोग ऐसे देखने लगेंगे कि हाँ, ये जो है एक पावर कपल है, या ये जो है वो समझदार है, या एक दूसरे के साथ ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों टेलीपैथिकली भी जो है एक दूसरे को समझ पाओगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में कोई भी, मतलब आप जैसे कैसे कहूँ मैं, कि अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे हो तो भी जो है आप दोनों को ये समझ आएगा कि हाँ, आप दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग यूजुअली लोगों में कम होती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप दोनों बहुत ज्यादा जो है, एक पर्सन खासकर फायरी टेम्परामेंट के होंगे तो उन्हें गुस्सा ज्यादा आता होगा या प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही है। जब एक इंसान गुस्सा कर रहा है तो दूसरा शांत हो जाएगा, जब दूसरा कर रहा है तो जो है वो मतलब वैसा वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस है एक दूसरे की, वो यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादातर लोगों में यही चीज होती है कि टॉलरेंस नहीं हो पाती है और फिर वो अलगाव होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये नहीं है, एक को गुस्सा आ रहा है, सामने वाला शांत है, कोई बात नहीं, तू गुस्सा कर ले, ठीक है। और सामने वाले को अगर गुस्सा आ रहा है तो कहेगा हाँ भाई तू बोल ले जितना तूने बोलना है, फिर उसके बाद जो है मैं तेरे को शांति में समझाऊंगा या समझाऊंगी। वो वाली एनर्जी है। तो बड़ी ही एक यूनिक सी जो है एक केमिस्ट्री रहेगी कि आप दोनों जो है ना ही अलग हो सकते हो और ना ही कोई किसी को कुछ कह सकता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि वो मेरा अच्छा चाह रहा है। अगर वो भड़क भी गई है या भड़क भी गया है तो वो मेरा अच्छा चाह रहा है, दूसरा भी जो है वो ये चाह रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी आप दोनों की। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन। तो ये जो है एक पर्सपेक्टिव को दिखाता है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी कह सकते हैं कि आप दोनों का जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि मतलब ये नहीं कि आप में कोई मन मुटाव आ रहा है। बेशक अगर हो भी गई, कोई नोकझोंक हो गई या लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। वो ये नहीं कि तुमने मुझे 4 दिन पहले ये कहा था, तुम्हारा क्या मतलब था, या कोई मेलिशियस, या मेलिशियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब कोई ऐसी भावना नहीं है कि जिससे तुम्हारा बुरा हो। तो दोनों जो है एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं और बहुत खुशी से जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे भी हो। अच्छाई है तो बुराई को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ये नहीं कि अच्छे अच्छे का साथ है और जो है बुरा, जो चीजें पर्सनालिटी में होती भी हैं और हर इंसान की लाइफ में होती है, तो वो चीज को जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। दोनों एक अच्छी और बुरी दोनों पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, कोई बनावटीपन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। आप लोग सोलमेट्स हो और सोलमेट्स जो है वो इस तरीके के स्पिरिचुअल सोलमेट्स हो, एक दूसरे के साथ। चाहे कोई भी, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो, कोई सेलिब्रिटी हो गया तो दो लोग जो है वो एक दूसरे के नाम से ही जाने लग जाते हैं, या इतने पॉपुलर हो गए कि उन दोनों का नाम जो है वो एक साथ ही लिया जाता है। एक फनी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे
अपने वो, हालांकि वो रिलेशनशिप में या स्पाउस नहीं है, ब्रदर्स की तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मुन्ना भाई और सर्किट है, तो दोनों का नाम जो है वो आएगा ही आएगा। तो कुछ इस तरीके की चीज है, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, हालांकि मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, बट फनी एक चीज वो आ गई है। तो आप लोग कभी कभी लड़ते झगड़ते ना फनी भी लगोगे, और बहुत लोग अगर आप मतलब नोक झोंक भी कर रहे हो तो आपके लिए वो नॉर्मल चीज होगी, लेकिन सामने वाला जो है, चाहे आपके घर के दोस्त हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो, वो हंसेंगे कि तुम लोग कर क्या रहे हो। इस तरीके की चीज है कि बड़े हो चुके हो, एडल्ट हो चुके हो, उसके बावजूद बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो और आप लोग लगे रहोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे कंपैटिबिलिटी रहेगी, खुशी रहेगी। यहाँ पे मेन जो है वो यहाँ पे खुशी है कि आपके लिए उनकी खुशी और उनके लिए आपकी खुशी ज्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है। यहाँ पे जो है आप अपनी लाइफ में गोल्स को ग्रैब करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे और इस तरीके से करते चलोगे कि आप दोनों को ये लगेगा कि हम अपनी लाइफ बना रहे हैं, तो एक खुशी रहेगी। ये नहीं कि सब कुछ जो है वो फ्री में मिल जाए, हम अपनी लाइफ बना रहे हैं और खुशी से अपने अनुसार बना रहे हैं। और ये जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक कंफर्ट होता है ना, कि एक दूसरे में अपने घर को देख लेना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो आप एक दूसरे को जो भी है आपका अच्छा या बुरा, मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, वो चीज जो है वो आप दोनों में इस तरीके से आ जाएगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा आप डीपली कितने अटैच्ड हो चुके हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा हो सकता है आप लोग एक ही वर्क फील्ड में हो, या एक ही इंडस्ट्री में हो, या एक ही ऑफिस में हो, डिपार्टमेंट में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग फील्ड्स है लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करते हो। इस तरीके की एनर्जी है, या फिर एक दूसरे के साथ जो है कोई ना कोई बिजनेस चलाने की सोचो, तो ऐसी भी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉन्शियसनेस आई है। तो कॉन्शियसनेस एस ऑफ सॉर्ड्स है, सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहे हो एक दूसरे से, चाहे लड़ ही पड़ो लेकिन झूठ नहीं बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक ट्रस्ट वर्दी जो सिचुएशन है ना, वो चीज जो है वो बहुत कम लोगों में होती है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं, शादी के बाद भी झूठ बोलते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये नहीं करेंगे, ना ही आप करोगे। तो दोनों जो है वो एक डीपर कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा है, एक प्रॉमिस है एक दूसरे से कि भाई हम दोनों ऐसे ही हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे आप दोनों ही, एक लाइफ को कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, एक जो रिलेशनशिप है या अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए काम करना पड़ता है, तो दोनों ही एफर्ट्स डालोगे। जो स्पेशल डेज होंगे आपके, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कुछ भी हो, तो चाहे कुछ भी हो आप एक दूसरे के पास पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अगर काम भी जो है प्रॉब्लम में आ रहा है या कोई ऐसी चीज सिचुएशन भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ करके जो है एक दूसरे के पास पहुंचोगे ही पहुंचोगे, और एक दूसरे को जो है कंफर्ट भी करोगे, प्यार भी करोगे, और जो भी आपको करना है वो चीज आप लोग करोगे। मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि आप लोग आउट गोइंग, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं पर्सनालिटी दोनों की, कि जैसे मान लो अगर बर्थडे है तो जिनको भी बुलाना है तो आपने बुला लिया, अदरवाइज जो है आप घर में मनाना ज्यादा पसंद करोगे, या फिर अगर जाना ही है तो आप किसी होटल में या जहां पे भी आपने बुक किया है तो वहां पे दिन में घूमाए, लेकिन शाम को जो है आप लोग एक दूसरे के साथ हो। तो आपके लिए, दोनों के लिए क्वालिटी टाइम जो है वो बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को जो है वो भी महसूस करेंगे और आप भी महसूस करोगे। दोनों की लव लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, इसीलिए नोक झोंक जो है वो यहाँ पे ज्यादा रहेगी। और नोक झोंक मैं कर रही हूँ, लड़ाई नहीं, नोक झोंक मैं कह रही हूँ, आपको उनको तंग करना पसंद होगा, वो आपको तंग करेंगे, और एक खुशी महसूस होगी कि हाँ मैंने तंग कर लिया, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। हाईली अट्रैक्टिव पैशनेट पर्सन होंगे, तो आपकी जो पैशनेट लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, एक दूसरे की बात सुनोगे उसमें भी, और जो भी आपके एक्सट्रीम जो डिजायर्स हैं, जो भी आप लोग करना चाहते हो, तो वो भी आप लोगों के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे चीजें होंगी। तो इस तरीके की कंपैटिबिलिटी रहेगी, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जजमेंट है कि आपने क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। सोसाइटी का जो है पर्सपेक्टिव आप दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इतना ज्यादा डीपर होगा कि सोसाइटी हो गई या किसी ने कुछ कह दिया तो वो आप दोनों में अलगाव कर पाए, या उस ओपिनियन के चक्कर में आप लोग 4 दिन लड़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके की कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे जो है एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, इंट्यूटिवली आप महसूस कर पाओगे जैसे ही आप लोगों की शादी होने को होगी। ये नहीं कि आपके जो है मतलब तय हो गई है, उससे पहले भी आपको इंट्यूटिवली आपकी एनर्जी में महसूस होने लगेगा कि हाँ कुछ समय बाद जो है
कैसे होगा आपको नहीं मालूम, लेकिन आपकी शादी जो है वो कुछ समय बाद हो जाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, आपका मन जो है वो यही कहने लग जाएगा। तो चलिए देखते क्या आ रहा है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो यहाँ पे जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई थी या फिर आपको ऐसा लग रहा था, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो किसी होटल में गए हो और वहां पे जो है आपने चेक इन करा, लेकिन वहां पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपको वो रूम छोड़ना पड़ा और आप दूसरे रूम में शिफ्ट करे गए। उस समय आपको लगेगा हाय मुझे सारा सामान जो है फिर से पैक करके फिर से दूसरे में जाना पड़ रहा है, बट वो आपके अच्छे के लिए है। क्या पता उसी रूम में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर फायर हो जाए, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर जो है कोई ना कोई गलत चीज हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप सेफली प्रोटेक्टेडली कहीं और चले जाओ। तो ये वही चीज है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप जा कहीं और रहे थे, बात आपकी शादी की किसी और से हो रही होगी, लेकिन आपके लिए कोई और ही इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, चाहे वो लव की तरीके से आए, चाहे वो अरेंज मैरिज की क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान आपके लिए सही है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस के ऊपर जेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस रहेगा, जैसे मैंने कहा आप लोग ना अलग हो पाओगे और ना ही जो है वो एक दूसरे को तंग करना बंद करोगे। तो कुछ इस तरीके से प्यारी सी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। फोकस ऑन लव, तो आप दोनों के लिए लव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नॉट द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लाइफ ऑफ माई लव। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लविंग एंड केयरिंग, दोनों एक दूसरे के लिए लविंग रहोगे, केयरिंग रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है चिल्ड्रन, आप लोग चिल्ड्रन करना चाहते हो तो चिल्ड्रन होंगे आपके। नेक्स्ट आ रहा है माई फीलिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड डीपर, तो वो इस तरीके से फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कंसीडर योर फाउंडेशन, तो आपकी वैल्यूज को बहुत ज्यादा कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लिमिटलेस, और नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, और नेक्स्ट आ रहा है टेकिंग नेक्स्ट स्टेप, और एक और देख लेते हैं आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। तो दोनों ही जो है वो पैशनेटली भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन महसूस करोगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है वो डॉग आया है, लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया है। डायमंड जो है वो शाइन को भी दिखाता है, प्लस हार्डेस्ट एनर्जी भी दिखाता है, हार्डेस्ट एलिमेंट भी दिखाता है। तो यही चीज है यहाँ पे कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप लोगों की ना शाइन जाएगी और ना ही जो है आप दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर कर पाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वही चीज है कि जो चीज अननेसेसरी है उसको हटा दो अपनी लाइफ से। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। सजदा तेरा सजदा, माई नेम इज खान का बड़ा प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अगर तुम मिल जाओ, जहर मूवी का, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है तेरी मेरी, बॉडीगार्ड मूवी का, एक और देख लेते हैं तुमसे भी ज्यादा। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप दोनों की किस तरह की कंपैटिबिलिटी रहेगी। आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, अर्थ एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। और नेक्स्ट आ रहा है फिर से 3 ऑफ कप्स आया है, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर से रेजोनेट करना, यहाँ पे फ्रेंडशिप वाली वाइब है। यहाँ पे टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ से ज्यादा जो है आप लोग फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है, वो भी चाहते हैं कि मेच्योरिटी भी हो और फन लविंग भी हो। तो दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं कि जब प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस है या लाइफ के डिसीजन लेने हैं तो मेच्योरिटी भी हो। ये नहीं कि सामने वाले में मेच्योरिटी नहीं है और आपको भी ऐसा महसूस होगा। तो दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। और जब फन लविंग या जो आपका लाइटर मूवमेंट है लाइफ में जो भी है,
तो हंसी खुशी मजाक करना पसंद होगा, दोनों ही हंसमुख स्वभाव के होंगे। अब दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो रहेगी, और खासकर वेल्थ के मामले में या डिसीजन मेकिंग के मामले में, लाइफ में जो भी डिसीजन आप ले रहे हो तो वो जो है सिक्योरिटी के बेसिस पे ले रहे हो, ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर रहे हो। आप भी जो है वो डाउन टू अर्थ होंगे, वो भी जो है वो डाउन टू अर्थ होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। रिस्क लेना दोनों ही जानते होंगे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करते होंगे, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर दिया, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज है, यहाँ पे जो रोमांस है वो सेंशुअल भी रहेगा, प्लस जो है वो केयर भी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो एक प्रैक्टिकल या पैशनेट तरीके का लव भी रहेगा, प्लस स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और केयर वाला भी रहेगा। तो दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। आप लोग जो है वो बातें करना बहुत ज्यादा पसंद करोगे, कम्युनिकेट करना पसंद करोगे, खासकर वेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ को आगे ग्रो करने के बारे में, इस तरीके की चीज है। तो दोनों के बीच में कोई छुपाव नहीं रहेगा, या ये नहीं कि भाई इससे ये झूठ बोल दिया या वो झूठ बोल दिया, नहीं। यहाँ पे ये चीज है कि एक दूसरे का साथ दे रहे हो, अच्छे और बुरे हर तरीके से साथ दे रहे हो, और ये आजकल मिलना कम होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है। दूसरी चीज है, यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगी। ज्यादातर लोगों को ये लगता है, खासकर ये कोई एक धारणा है तो सच्चाई तो नहीं है, लेकिन फेमिनिन भी जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगी अबाउट वेल्थ, अबाउट लाइफ। तो दोनों का जो एक नजरिया है लाइफ को देखने का वो काफी हद तक सिमिलर रहेगा। आप लोगों का पैशनेट जो मूवमेंट होगा वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होगा, जो 18+ की वीडियोस में बनाती हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं, उस तरीके की चीज है। यहाँ पे जो है ये भी चीज है कि एक जो मेच्योरिटी के साथ आप दोनों जजमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो कि भाई ये चीज पसंद है या ये इसकी प्रेफरेंस है तो उस पर कोई जजमेंट है, नहीं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो एक दूसरे को। यही चीज जो है वो कंपैटिबिलिटी दिखाती है। ये पर्सन जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग जो है वो इस तरीके से सोचने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये चीज है कि वो जो है आपका एक स्पेशल जो यूनिकनेस है वो और ज्यादा चार चांद उनकी लाइफ में लगा देता है, क्योंकि आप ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे। तो अट्रैक्शन जो है वो कुछ हद तक जो है वर्क करता है रिलेशनशिप्स में भी। तो ये चीज है, यहाँ पे मैरिज भी हो जाएगी उसके बावजूद, या इवन बेबीज भी हो जाएंगे उसके बावजूद, जो है अट्रैक्शन यहाँ पे रहेगा। वो अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो एक एक्सप्लोरेशन करना, लाइफ को आगे जीने की इच्छा रखना, एक एक्साइटमेंट रखना लाइफ में, चाहे कितने भी साल हो जाए रिलेशनशिप को, उसके बावजूद एक्साइटमेंट जो है वो तभी आता है जब आप दोनों ही एफर्ट्स लगा रहे हो, और सही तरीके के एफर्ट्स लगा रहे हो। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये फ्रेंडशिप वाली वाइब होगी, कि जैसे फ्रेंड से आप नहीं उबते हो, आपके सालों साल वही फ्रेंड रहते हैं, अगर आप दोनों की अच्छी बनती है और दोस्ती सच्ची है, तो वो चीज है यहाँ पे, और आप दोनों इस चीज को महसूस करोगे। तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ, बेशक आप लोग स्पाउस रहोगे, एक दूसरे के लवर्स रहोगे, लेकिन फ्रेंडशिप जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आप दोनों के लिए। तो देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है रूट या ट्री आया है। तो अगर ट्री जो है ग्रो करना चाहता है या फ्रूट्स देना चाहता है, तो उसकी जो जड़ें हैं या मजबूत जड़ें हैं या फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और इम्पोर्टेंस रखती है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी झूठ बोल दिया, कभी सच बोल दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फिजिकल बॉडी की तरफ आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। रेनबो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो वो इंसान जो है वो आपके साथ खुशी महसूस करेंगे। तो आप उनकी सिर्फ ज़रूरत नहीं हो, आप उनकी खुशी हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow it guidance. तो यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि ड्रीम जो है वो रियलिटी आपका बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो फ्रीडम है यहाँ पे कि कोई भी चीज जो है वो आपको रोक नहीं रही है, आपके सर्कमस्टांसेस भी नहीं रोक रहे हैं, बस आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की एनर्जी। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आप दोनों के लिए। अनकाउंटेबल किसेस ऑन द लिप्स, तो उन्हें ये चीज पसंद रहेगी। नेक्स्ट आ रहा मैरिज, तो आप लोग मैरिज करोगे। आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट, अ मिलियन
टाइम्स ओवर आई विल ऑलवेज चूज यू, तो आपको वो चूज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव इज जस्ट अ वर्ड अंटिल यू समवन कम्स अलोंग एंड गिव्स इट मीनिंग। नेक्स्ट आ रहा है यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है कंसेंट, तो आप दोनों की कंसेंट के साथ ही जो है जो भी चीजें होंगी होंगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पी मैरिज शील्डेड प्रोटेक्टेड नेवर अब्यूज्ड इट्स स्पेशल, तो वो वेरी स्पेशल वाली सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में रहेगी, और आप लोग इस चीज को महसूस कर पाओगे कि हाँ, जो आपने डिसीजन लिया है शादी करने का एक दूसरे से, वो सही डिसीजन लिया है, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है आप दोनों ने। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक टेडी बियर आया है और इनोसेंस को दिखाता है, और यहाँ पे आउल विद अ हेड की आई है। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो जो है आप समझदारी से, जैसे मैंने कहा था कि एक दूसरे को डिसीजन लेने में हमेशा साथ दोगे, तो वो चीज यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। मौला मेरे मौला अनवर मूवी का है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बारिश बन जाना। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।